वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, आज हम गुरु कृपा से श्री गुरु नानक देव महाराज जी की अमृत वाणी श्री जपजी साहिब के अर्थ विचार को समझने का प्रयास करेंगे। यह वाणी केवल पाठ नहीं बल्कि जीवन जीने की सच्ची राह दिखाने वाला दिव्य उपदेश है। आइए विनम्र मन से गुरु का नाम श्रवण करते हुए इस पवित्र विचार में जुड़ें और गुरु साहिब की वाणी को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। वाहिगुरु जी का नाम लेकर जो आज की कथा आरंभ करते हैं, सतगुरु गुरु नानक देव महाराज सिद्धों को बता रहे हैं, जो अगली पौड़ी में सतोगुणी सृष्टि का वर्णन करते हैं। गुरु नानक देव महाराज वाणी उच्चारण करते हैं, असंख्य जप असंख्य भाव। असंख्य शब्द का अर्थ है अनगिनत, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। सतगुरु जी फरमाते हैं, असंख्य पूजा असंख्य तपताओ। अनगिनत लोग जप करने वाले हैं, अनगिनत देवी देवताओं के मंत्र हैं और जप करने की भी अनगिनत विधियां हैं। असंख्य जीव प्रभु का नाम जप रहे हैं और अनगिनत ही प्रेम करने वाले हैं, जो सच्चे भाव से परमात्मा को याद करते हैं। असंख्य प्रकार की पूजा है और असंख्य तप है, जिन्हें तपस्वी लोग साध रहे हैं। असंख्य ग्रंथ मुखवेद पाठ। असंख्य धर्म ग्रंथ है। असंख्य का भाव गिनती से परे है। असंख्य धर्म ग्रंथ है, असंख्य शास्त्र है और अनेक वेदों का पाठ है, जिन्हें पंडित लोग मुख से उच्चारण करते हैं। अनेक लोग अलग अलग धर्म ग्रंथों और वेद मंत्रों का पाठ कर रहे हैं। असंख्य जोग मन रह है उदास। असंख्य योगी है जो योग साधना में लगे हैं और अपने मन को माया से हटाकर प्रभु में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार। अनेक भक्त हैं जो अकाल पुरख के गुणों और दिव्य ज्ञान का विचार करते हैं। असंख्य सती असंख्य दातार। असंख्य सती लोग हैं जो सत्य पर अडिग हैं और असंख्य दानी लोग हैं जो दान देने वाले हैं। असंख्य सूर मोह पगसार। अनेक वीर योद्धा है जो युद्ध में शस्त्रों के वार जो है वो तन पर सहते हैं। भाव ऐसे योद्धे हैं जो जंग में आगे होकर पहली तलवार खाने का जो है दम रखते हैं। इसीलिए महाराज कहते हैं, अनेक जो है असंख्य सूर यानी कि सूरवीर योद्धे। अनेक वीर योद्धा है जो युद्ध में शास्त्रों के वार सहते हैं और सामने से सामना करते हैं। असंख्य मौन लिव लाए तार। असंख्य मौनी लोग हैं जो चुपचाप बैठकर अपनी सुरत को एकाग्र करते हैं, मन को जोड़कर ध्यान से लीन हो जाते हैं। कुदरत कवन कहा विचार, वार्या ना जावा एक बार। लेकिन उस कादर प्रभु की कुदरत अनंत है, उसकी रचना का कोई अंत नहीं। जो तुद भावै साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। इसीलिए गुरु साहिब अरदास करते हैं, हे वाहिगुरु, मैं तेरी कुदरत का पूरा वर्णन कैसे कर सकता हूँ। मैं तेरे एक बाल के बराबर भी तेरी महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। जो कुछ तुझे अच्छा लगता है वही सच्चा है और जो उत्तम कार्य है। हे निरंकार वाहिगुरु, तू सदा अटल अडोल और चुप जो रूप रंग से रहत है। जो कुछ तुझे भाता है वही हमें भी अच्छा लगता है, क्योंकि तेरी रजा ही सबसे उत्तम है। साध संगत जी, आज गुरु कृपा से हमने श्री गुरु नानक देव महाराज की पावन वाणी श्री जपजी साहिब के इस अर्थ विचार को समझने का प्रयास किया। यदि इस कथा में हमें अपने जीवन को सुधारने की, नाम जपने की और गुरु के हुक्म में चलने की प्रेरणा मिली हो, तो यही इस विचार की सच्ची सफलता है। आइए गुरु साहिब से अरदास करें कि वह हमें इस वाणी को केवल सुनने तक नहीं बल्कि अपने आचरण में उतारने की शक्ति प्रदान करे। कथा यदि कोई महाराज की कथा करते भूल चूक रह गई हो तो गुरु महाराज क्षमा करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली गुरबाणी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे नई वीडियो नए विचार के साथ। फिर मिलेंगे गुरु कृपा से। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।